what has happened in the Supreme Court today. Ask yourselves why something that was said in the Assembly in 2018 has become an issue in the Honorable Supreme Court in 2023. Those famous words, आप chronology समझ लीजिए. 18 में हुआ, स्पीकर बीजेपी के थे, क्या एक्शन लिया उन्होंने? आज अगर ये इश्यू उठाया जा रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट बीजेपी का है, वो पहले तो ये बताए ना कि 2018 में स्पीकर उनका था, उन्होंने इसमें क्या कार्रवाई की, क्या कोशिश की उन्होंने उस वक्त अकबर लोन साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की? क्या उनको सस्पेंड करने का कोई प्रोग्राम बना था उस वक्त असेंबली में? कुछ नहीं किया. उसके बाद 2019 में अकबर लोन साहब ने इलेक्शन लड़ा, एक बार नहीं 2 बार इस मुल्क के आईन पे उन्होंने हल्फ उठाया. जब उन्होंने अपने कागज भरे उस वक्त और जब वो हाउस में अंदर गए उस वक्त. 4.5 साल हो गए उनको पार्लियामेंट में अब मेंबर रहे हुए. मुझे बताइए ना, कहीं पे किसी ने ये इशू उठाया? आज ये इशू इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि हुकूमत जो है वो परेशान है. जिस तरह वो चाह रहे थे कि उनका केस जो है कोर्ट में जाए, वो नहीं जा रहा है. शायद वो अब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ऑनरेबल जजेस के सवाल के उन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिए. अब वो इस सारे चीज़ को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए ये मुद्दा जो है आज अखबारों के ज़रिए अदालत के सामने लाया गया. हमें कोई एतराज़ नहीं है. अकबर लोन साहब जो हैं वो जल्द से जल्द इस एफिडेविट को तैयार करके कल इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे. Umar sir, after this Supreme Court order, his son Hilal Akbar Loan has said that Kashmir is a disputed territory. I'm not answerable. I'm sorry, listen. I'm not answerable for Hilal Akbar Loan, nor is Hilal Akbar Loan a petitioner in this matter. He has no presence in the Supreme Court. Today it is simply about what the Honorable Supreme Court has said, and the affidavit, I have told you, the affidavit will be filed. Beyond that, I have nothing to say about individual views. Individuals can have any views they like. This is a country in which individuals can have any views they like. As far as I am concerned, they are neither my views nor the views of the National Conference Party. गुजर बकरवाल का भी जिक्र आज किया गया है कि गुजर बकरवाल सरकार के फेवर में है. इस तरह की एक पिटीशन आप कैसे तय कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कौन हुकूमत के फेवर में है या नहीं है? इसको तय करने का एक ही तरीका है, आप लोगों को मौका दे दीजिए, इलेक्शन हो जाने दीजिए असेंबली के. हम देखते हैं ना बीजेपी को कितने सीट आते हैं, कितने वोट आते हैं गुजर बकरवाल से ना. सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन का मुद्दा नहीं था. ये बार बार हमसे इलेक्शन के बारे में पूछा जाता है. हम सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन मांगने के लिए नहीं गए. हम सुप्रीम कोर्ट से 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसके लिए इंसाफ मांगने आए हैं. ये इलेक्शन, डेवलपमेंट, ये सब तो बाकी रियासतों में भी होता है. उमर साहब, गुलाम नबी आजाद को वन नेशन और वन इलेक्शन के लिए मेंबर नॉमिनेट किया गया है. एनी कमेंट ऑन दैट? That is for Ghulam Nabi Azad Sahab to understand and explain in what circumstances he is the only politician to have been nominated. कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये तो आजाद साहब ही कह सकते हैं. वन नेशन वन इलेक्शन पर एनसी का क्या रोल रहेगा? क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमेशा इलेक्शन को लेकर के आप लोग कहते हैं अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल आ जाता है तो जम्मू बिल आने दीजिए, उस पर फिर बहस होगी ना. अभी तो फिलहाल कमेटी भी बनी नहीं है. कमेटी बनने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए. देखिए, अगर वन इलेक्शन वन नेशन का मकसद ये है कि रीजनल पार्टीज को खत्म किया जाए, इनको जो है मिटा दिया जाए, तो फिर आप कैसे कह सकते हो ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी रीजनल पार्टी इसके सपोर्ट में होगी? अगर के मकसद यही है कि सिंप्लीफाई हो, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन की बात अगर है तो उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है. लेकिन अगर मकसद ये है कि इलेक्शन का इस्तेमाल करके रीजनल पार्टीज को जो है ख़त्म किया जाए, यहाँ के फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म किया जाए, यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन के बाद वो करेंगे वन नेशन नो इलेक्शन, उसका हम सपोर्ट कभी नहीं करेंगे. उमर साहब, आप कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं, महबूबा मुफ्ती भी हैं, कैसे अलायंस जो इंडिया अलायंस है उसकी स्टेट शेयरिंग? अभी पहली मीटिंग होने दीजिए. अभी आज ही पहली मीटिंग की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई है. वो शरद पवार साहब के घर में होगी शायद अगले हफ्ते 10 दिन के बाद. हमें मीटिंग करने दीजिए, फिर बात करेंगे. ठीक है, चलिए, थैंक यू.